डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 चमत्कारी दीपक। इस पाठ का उद्देश्य देख लीजिए। अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अजनबी लोग हमें अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी मुसीबत में डाल सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि अलादीन को उसके नकली चाचा ने संकट में डाल दिया था। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हमें अजनबी व्यक्तियों से, जिन लोगों को हम नहीं जानते, उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ना हो कि कहीं वो हमें किसी मुसीबत में डाल दें। किसी नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा था। बेटे का नाम था अलादीन। एक दिन अजनबी व्यक्ति अलादीन के घर आया। वह बुढ़िया से बोला, आप मुझे नहीं जानती, मैं अलादीन का चाचा हूँ। आप अलादीन को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे कोई अच्छा सा काम सिखा दूँगा। मैं उसे कोई अच्छा सा काम सिखा दूँगा। वह काम करने लग जाएगा तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। तो एक बार एक अजनबी इंसान अलादीन की माँ के पास आता है और उसको बोलता है कि वो अलादीन को उसके साथ भेज दे। तो इससे क्या है कि अगर अलादीन काम करने लग गया तो उनको धन मिलेगा, जिससे उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो बुढ़िया कहती है कि ठीक है, और वह अलादीन को उसके साथ भेज देती है। वह आदमी अलादीन को जंगल में ले गया। वहाँ एक गुफा के सामने जाकर उसे कहा, बेटा देखो, इस गुफा के भीतर एक दीपक रखा है, तुम भीतर चले जाओ और दीपक उठा लाओ। गुफा का मुख बहुत छोटा था। अलादीन गुफा के अंदर चला गया। अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो गुफा का जो मुंह है वो बहुत ही छोटा था। वो सीढ़ियाँ उतरकर गुफा के अंदर चले जाता है। अलादीन सीधा नीचे उतरता चला गया। उसे नीचे जाकर दीपक दिखाई दिया। दीपक के पास 2 बड़े बड़े अजगर लटक रहे थे। वे बार बार अपनी लंबी जीभ निकाल रहे थे। यह सब देखकर अलादीन डर गया था। उसे समझ में आ गया कि उसका चाचा स्वयं दीपक लेने क्यों नहीं आया। तो अब अलादीन सारी बात को समझ गया कि वो उसका चाचा जो है वो नकली है और उसने उसको किसी मुश्किल में डाल दिया है। अलादीन ने साहस से काम लिया। उसने एक झपट्टे में दीपक उठाया और दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पीछे से अजगरों की फुरफुराने की आवाज़ें आ रही थी। फुरफुराने की आवाज़ें मीन्स बहुत ऊंची ऊंची उनके अजगरों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। परंतु अलादीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंत में वह गुफा के मुख तक पहुंच गया, किंतु सीढ़ी नीची थी। गुफा का मुख थोड़ा ऊंचा। लेकिन क्या था कि जो सीढ़ी थी वो नीचे थी और जो गुफा का मुंह था वो बहुत ही ऊंचा था। अलादीन आसानी से उस तक नहीं पहुंच सकता था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, चाचा चाचा, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वरना मुझे अजगर पकड़ लेंगे। पर चाचा ने कहा, पहले मुझे दीपक दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। लेकिन जो उसका चाचा होता है वो उसको कहता है कि वो पहले उसको दीपक दे दे और उसके बाद ही वो उसको बाहर निकालेगा। अलादीन ने कहा, नहीं, पहले मुझे गुफा से बाहर निकालो। थोड़ी देर यही झगड़ा चलता रहा। अंत में चाचा बना आदमी क्रोध में आकर बोला, देता तो ना दे, यहीं पड़ा सड़ता रहे। तो जो वो नकली चाचा होता है उसको कहता है कि अगर तू मुझे दीपक ये नहीं देना चाहता तो ना दे और तू यहाँ पर ही रह। यह कहकर उसने एक पत्थर गुफा के मुख पर रख दिया और चला गया। अलादीन गुफा में बंद हो गया। अब उसकी समझ में आ गया कि यह आदमी नकली चाचा है। तो अब जो अलादीन है वो उस गुफा के अंदर ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसके मुख पर एक बड़ा सारा पत्थर रख देता है और अलादीन को ये समझ में लग जाती है कि इसका जो चाचा है वो नकली चाचा बना हुआ है। थोड़ी देर तक तो अलादीन सोचता रहा कि क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं।
फिर उसने साहस बटोरा और दोबारा नीचे गया। वहाँ से बड़ा सा पत्थर और लकड़ी उठा लाया। तो थोड़ी देर तो वो वहीं पे रहता है और थोड़ी देर के बाद फिर से नीचे जाता है, साहस बटोर कर, हौसला करके, हिम्मत रख कर, और कहता है, और वहाँ से एक लकड़ी को उठाकर लेकर आता है। उसने सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पत्थर रखा और उस पर चढ़कर गुफा के मुख तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने लकड़ी से गुफा के मुख पर रखे पत्थर को जोर से धकेला। पत्थर लुढ़ककर दूर जा गिरा। तो वो क्या है कि उस पत्थर को लकड़ी से ज़ोर से धकेलता है और वह पत्थर जो है वो वहाँ से दूर चले जाता है, दूर जाकर गिरता है और वो गुफा है उसका मुंह खुल जाता है। अलादीन बाहर आ गया। घर पहुंचकर अलादीन ने सारी बात अपनी माँ को बताई। बुढ़िया ने शुक्र मनाया कि उसका बेटा सही सलामत घर आ गया। उसने कसम खाई कि अब किसी अजनबी व्यक्ति की बातों में नहीं आएगी। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अलादीन ने सोचा कि दीपक को बेच दिया जाए। दीपक मैला हो गया था। अलादीन ने जैसे ही उसे साफ करने के लिए रगड़ा, एक जोर से धमाका हुआ। अलादीन भौचक्का रह गया। भौचक्का मीन्स अलादीन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। अलादीन ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? मैं जिन्न हूँ। मैं दीपक में रहता हूँ। दीपक का स्वामी जब मुझे रगड़ता है तो मैं तुरंत प्रकट होकर पूछता हूँ, स्वामी क्या काम है? अलादीन को ये सारी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब अलादीन ने इस दीपक को रगड़ा तो उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हो गया। आदमी कौन था? जिन्न था। और जिन्न अलादीन को क्या बोल रहा था कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, तुम क्या काम कर सकते हो? मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। तो अलादीन उसको पूछता है कि तू क्या काम कर सकता है? तो वो जिन कहता है कि मैं दुनिया का हर एक काम कर सकता हूँ। खाना ला सकते हो? अभी लाता हूँ हुजूर। यह और 2 मिनट में अलादीन के सामने बढ़िया बढ़िया पकवानों का ढेर लग गया। अलादीन बहुत खुश हुआ। माँ बेटे ने भर पेट खाना खाया। अब अलादीन को समझ में आ गया कि यह दीपक कितने काम की चीज़ है और उसका नकली चाचा इसे क्यों हथियाना चाहता था। अलादीन ने जिन से अच्छे अच्छे कपड़े मंगवाए, एक बढ़िया सा महल बनाया, उसे अच्छी तरह सजाया और ठाट बाट से रहने लगा। अब अलादीन के पास अच्छा घर हो गया, अच्छा खाना हो गया, अच्छे कपड़े हो गए और वो अब ठाट बाट से ऐशो आराम से उस घर में रह रहा है। उसने जिन की सहायता से बहुत सा धन प्राप्त कर लिया। इस धन से वह व्यापार करने लगा। शीघ्र ही वह नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।